हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपको इस अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग करके दिखाने वाली। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी, तो इस तरह की मैंने ये कटिंग करके रखी थी। ये देखिए, तो हमें इन दोनों पार्टों को इस तरह से लेना है। जो मैंने आगे से आसन लेना है, दोनों आसनों को हमें इस तरह से जोड़ना है। दोनों को बराबर करके रखना है हमें। सिलाई लगा देंगे दोनों में। सिलाई को हमें डबल करके लगाना है और इसी तरह हमें दोनों आसनों में सिलाई लगानी है, डबल लगानी है, ताकि आपकी सिलाई मजबूत रहे। दोनों तरफ इस तरह सिलाई लगानी है। इधर भी मैंने लगा दी है। अब हम नीचे का जो हमारे पेचे बनेंगे, इसका बॉटम उस बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी पट्टी तैयार करेंगे, पेचे। तो इसके लिए मैंने पेस्टिंग रोल लिया है। तो इसे पेस्टिंग रोल को मैं आधा इंच इसमें कपड़ा दबाकर इसे सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। दूसरा भी इसी तरह से इसमें भी लगा लेंगे हम। आधा इंच आपको कपड़ा इसमें दबाना है। ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा जब हम स्टिच करेंगे इसको। तो इसको इस तरह से आपको प्रेस कर देना है, प्लेन हो जाए आपका। तो मैंने इसको प्लेन कर दिया है प्रेस करके। एक्स्ट्रा कपड़ा हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देंगे। जो सिलाई के लिए रखना है आपको, बाकी कपड़ा आपको कट करना है। तो ये तो हमारे दोनों पेचे लगाने को तैयार हैं। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे। जो कपड़ा हमें, जो सलवार का कपड़ा हमें इसे लेना है, तो हमें सीधा ऊपर लेना है और जो हमारी पट्टी है इसको सीधे करके नीचे रखनी इस तरह से। अब हम इसमें छोटे छोटे हम इससे प्लेट डालते जाएंगे इस तरह से। पूरे में इस तरह से प्लेट डाल देंगे आखिरी तक। तो ये हमारी प्लेट डल चुकी है। अब इसे हमें सीधा करके इस कपड़े को जो मैंने सिलाई लगाई है, इसे हमें सिलाई में दबाना है, ताकि जब हम लेस लगाएंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो और हमारी लेस आसानी से लग जाए। अब इसे हमें फोल्ड करना है। ध्यान रखिए, ये पट्टी आपकी सीधी तरफ आएगी, ऊपर की तरफ। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। लेस हमें अंदर की तरफ से लगानी होगी इस तरह से। लेस लगा देंगे। अंदर दबाते हुए आपको इसमें लेस लगानी है। सिलाई आप थोड़ी सी छोटी रखिएगा ताकि मजबूत लगे। तो ये देखिए, हमारा पहला पेचा हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, मिनटों में। अब हमें दूसरे में भी इसी तरह से प्लेट डालनी है। हमने पिछली बार इस तरह से प्लेट डाली थी, इस तरह से नहीं डालनी है, हमें इस तरह से प्लेट डालनी है। जैसे हम सलवार में प्लेट डालते हैं आमने सामने, इस तरह से प्लेट डालनी है। तो इसमें भी हमें इसी तरह से प्लेट डालनी है। पूरे में छोटी छोटी प्लेटें आपको पूरी कवर करनी है इस तरह से। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये सलवार में प्लेट मैंने इस तरफ से डाली है और इसकी इस तरफ से, दोनों आमने सामने हो गई हैं। इसमें भी इस तरह से ही सिलाई लगा देंगे। अब हमें लेस लगानी है।
तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये सलवार स्टिच करके दिखा रही हूँ। आप इसे, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं, जो नई सिलाई सीख रहे हैं, वो भी आप आसानी से ही इसमें सिलाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये हमारे दोनों पेची हमारे तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसे सीधा करेंगे, उल्टा कर लेंगे और इसमें हमारी जो नीचे की सिलाई है उसे पूरी हमें जोड़ देनी है। दोनों सलवार पेचे जोड़ देंगे इस तरह से। सिलाई हमें इसमें डबल करनी है। तो दोनों पार्ट को इस तरह से आपको जोड़ के सिलाई में इसमें अच्छे से डबल कर देनी, ताकि आपकी सिलाई जो उधेड़े ना और मजबूत बनी रहे। अब हम इसे सीधा कर देंगे। अब हमें इसमें बेल्ट लगानी है। तो मैंने इसमें जो बेल्ट लगाने जा रही हूँ वो छोटी है, सिर्फ 2 इंच की बेल्ट है। उसमें सिर्फ मैं प्लास्टिक ही लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, जो हमारा छोटा पार्ट दिख रहा है वो आपका आगे का है और जो हमारा थोड़ा सा बड़ा है वो मेरे पीछे का है। तो इस तरह से देखिए, पहले हम इसकी बेल्ट तैयार करते हैं। ये हमारी बेल्ट है। हमने बेल्ट इसमें अलग से लगा रही हूँ बेल्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा घेर ले लेते हैं तो लास्टिक लगाने में हमें दिक्कत आ जाती है। तो अगर आपकी कमर का नाप घेर कम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर भी आप इसमें बेल्ट साथ में ही अटैच कर सकते हैं प्लास्टिक को। लेकिन मैं इसमें बेल्ट अलग से लगा रही हूँ। इसमें बेल्ट बड़ी भी लगाई जाती है, 5-6 इंच की बेल्ट भी लग जाती है, पर मैं इसमें छोटी सी प्लास्टिक की बेल्ट लगा रही हूँ। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको कितनी बड़ी बेल्ट लगानी है या बिना बेल्ट की बनानी है। इसको इस तरह से अंदर कर दबा देंगे कपड़े को। दूसरा भी ऐसे ही। तो आधा इंच हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। कपड़े को दबाना है, जब हम लास्टिक लगाएं तो हमें आसानी से लगा लें। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से अब इसको आपको डबल करके फोल्ड करना है और इसमें ये देखिए मेरी इतनी लास्टिक आ जाएगी, बाकी कपड़ा मेरा सिलाई में चला जाएगा। इन तो कोनों पे हमें निशान लगाने हैं, क्योंकि जो हमारी नीचे सलवार है उसमें हमने घेर ज़्यादा रखा है, बेल्ट से दुगना, थोड़ा सा ज़्यादा ही। अब एक ही निशान हमें बेल्ट पे भी लगाना है, सलवार पे। इस तरह से इसको बराबर करके रखेंगे। तो ये देखिए, इतना कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा है, बाकी की हम प्लेटें डाल देंगे। तो आपको निशान से निशान मिलाने हैं। जो निशान हमने लगाए हैं इस तरह के, इन निशानों को मिलाकर सिलाई करनी है। क्योंकि मेरा जो इस सलवार का जो नाप है वो थोड़ा हिप इनके थोड़े सा हैवी साइज़ है, तो मैं इसमें थोड़ी चुन्नटियाँ डाल दूँगी। क्योंकि ज़्यादा हम इसमें अगर घेर कर देते तो फिर इलास्टिक लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि इनकी कमर थोड़ी सी पतली है और हिप थोड़े भारी हैं। अगर आप चाहे तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर भी इलास्टिक लगा सकते हैं। मैं इसमें इलास्टिक इस तरह से लगा दी कि कपड़ा जितना बचा हुआ है इसे इस तरह से चुन्नटी डाल देंगे, छोटी छोटी प्लेटें डाल दे देनी है। और सलवार प्लेटें हमें इस तरह से डालनी है जैसे हम सलवार में प्लेट डालते हैं, दोनों साइड आपको इसी तरह से प्लेटें डालनी है। और जो निशान है हमारे निशान से निशानों को मिलाना है इस तरह से। तो ये भी हमारी चुन्नटी डल चुकी हैं, बेल्ट हमारी अटैच हो गई इसमें। अब हमें एक सिलाई इसमें इस तरह से हम सीधा करके लगाएंगे, ताकि जब हम इसमें इलास्टिक लगाएं तो बहुत ही फिनिशिंग से लगे और हमारा कपड़ा भी, सिलाई भी मजबूत हो जाए, कपड़ा दब जाएगा। इस तरह से अंदर से लगा दीजिए, जो हमारी सिलाई आ रही है कपड़े में वो इसमें दब जाएगी।
तो अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो ये इलास्टिक मैंने पहले से रेडी करके रखी है। जितनी हमारी कमर है, हमारा जहाँ हम सलवार पहनते हैं जितनी हमारी कमर है उतने उससे 5 इंच आपको कम रखनी है इलास्टिक, और तैयार रख के इस तरह से लगा ली। ध्यान रखिए इलास्टिक पर आपको सिलाई नहीं लगानी है, नीचे लगानी है कपड़े पर। तो पूरे में इस तरह से आप सिलाई लगा दीजिए। तो हमने इसमें इलास्टिक भी हमारी लग चुकी है। अब एक सिलाई हमें यहाँ लगानी है, बीच में एक सिलाई हम इसमें लगाएंगे, इलास्टिक अटैच करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको और मिनटों में इस तरह से आप सलवार बनाएंगे। आप घर में ही या आप नए सिलाई सीख रहे हैं तो आप सिलाई आराम से आप इसको बना लेंगे। ये देखिए ये पूरी मेरी अफगानी सलवार तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और इसमें अब मैंने इसमें बेल्ट छोटी रखी है, आप इसमें बड़ी बेल्ट भी रख सकते हैं। तो इस तरह की सलवार आप बहुत ही मिनटों में घर में ही बना सकते हैं। ये देखिए तो ये इसका फाइनल लुक है। जितनी मैंने इसको सलवार को नापा था, पूरी फिनिशिंग के साथ ये सलवार मिनटों में मैंने इसको तैयार करी है। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है और बिल्कुल ही कम टाइम में इस तरह की सलवार जो बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रही है आजकल, कुर्तियों के साथ, फ्रॉक सूट के साथ भी इस सलवार को देखा जा रहा है। बहुत ही ट्रेंडिंग में है और बहुत ही पसंद होती हैं लोग बच्चों को।